स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्यूटर कोर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शिवांशु। और आई नो गाइस कि आपको बेसिक चीज़ें जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू क्या होता है आपको पता है, राइट। हम सीधा बात करने वाले हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले स्क्रीन आपको जो आती है, ये स्क्रीन आप देख पा रहे हैं, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप, राइट। अब यहाँ पे जितनी भी आइकन्स आपको दिख रही हैं, इनमें से जिन आइकन्स में ये वाला जो निशान है वो नहीं है, वो सिस्टम डिफ़ॉल्ट ऐप होती हैं। जैसे कि दिस पीसी में आप देख सकते हैं, रिसाइकल बिन में आप देख सकते हैं। और ये फाइल मैनेजर की कुछ मीडिया फाइल्स हैं मेरी, तो उसका एक फ़ोल्डर है, उसमें ये आइकन नहीं आ रही है। बाकी सब में आप देख सकते हैं उनमें ये आइकन्स आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये शॉर्टकट हैं इन सारी ऐप को एक्सेस करने का, राइट। इसके अलावा जो सबसे नीचे हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कैमटीसी का रिकॉर्डर का टास्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसको हम टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा माउस का कर्सर, तो इस पर्टिकुलर एरिया को हम टास्क बार बोलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐप मैंने पिन कर रखी हैं, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र, फायरफॉक्स और फाइल मैनेजर की जो ऐप है वो मैंने यहाँ पे पिन कर रखी है, राइट। अब अगर हम थोड़ा सा लेफ्ट आते हैं तो यहाँ पे सर्च बार मिल जाता है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं जो आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐप इंस्टॉल्ड हो, या कोई भी आपको फोल्डर सर्च करना हो, कोई भी मीडिया फाइल आपको सर्च करना हो, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे स्टार्ट का बटन मिलता है। ये बटन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशंस मिलती हैं और उन्हीं एप्लीकेशंस को आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ, बट उससे पहले हम आते हैं राइट साइड पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे न्यूज़ वगैरह आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सेंटर है, तो इनके छोटे छोटे आइकन हैं। और यहाँ पे मेरी सिस्टम की बैटरी कितनी है, 50% है, ये बता रहा है। इसकी परफॉर्मेंस को मैं यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ। बैटरी सेटिंग हमको यहाँ पे मिल जाती है। अभी मेरा सिस्टम वाईफाई से कनेक्ट है, तो ये वाईफाई दिखा रहा है। अगर आप लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो डिफरेंट आइकन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। मैं अभी जस्ट अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर रखा हूँ। यहाँ पे आपको कीबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आपको कौन सा कीबोर्ड चाहिए। आपको हिंदी कीबोर्ड यूज़ करना है, इंग्लिश कीबोर्ड यूज़ करना है, या फिर आपको यूनाइटेड स्टेट वाला जो कीबोर्ड है वो यूज़ करना है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम और डेट का ऑप्शन मिल जाता है। और ये हमारा फाइनल नोटिफिकेशन सेंटर, तो यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशंस अभी नहीं है। इसके अलावा बैटरी सेवर, नाइट लाइट और ब्लूटूथ, ये सारे ऑप्शंस भी मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। बट ये ऑप्शन आपको हर कंप्यूटर में नहीं मिलेगा, और आपको डेस्कटॉप में सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, बिकॉज आपको ब्लूटूथ के लिए अलग से अडेप्टर लेना पड़ता है। वैसे ही गाइस आपको वाईफाई के लिए डेस्कटॉप में अलग से अडेप्टर लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको डेस्कटॉप में अलग से लेना पड़ता है। ज़्यादा महंगे नहीं आती, 200-300 रुपये के अंदर आपको वाईफाई का अडेप्टर और आपको ब्लूटूथ का अडेप्टर भी मिल जाएगा, अगर आप ब्लूटूथ और वाईफाई यूज़ करना चाहते हैं अपने सिस्टम में। बट लैपटॉप में आपको सारी चीज़ें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाती हैं। और डेस्कटॉप आपको असेंबल कराना होता है पहले, और चाहे तो आप कंपनी का भी ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप असेंबल कराइए। उसमें आपको अच्छी प्राइस में बहुत अच्छा डेस्कटॉप मिल जाएगा। 7-8 हज़ार रुपये से आपका डेस्कटॉप आराम से बन सकता है असेंबल कराने पे। सो यहाँ पे लास्ट में राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन होता है। अगर मैं दिस पीसी ये फोल्डर ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा डेस्कटॉप जो है वो दिखने लगेगा। तो ये शो डेस्कटॉप का आइकन होता है, अगर इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो वापस दिस पीसी आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे, और यहाँ पे स्टार्ट का मेन्यू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, जैसे कि कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, कॉर्टाना, एक्सेल, आपको सारी ऐप यहाँ पे दिख रही हैं। प्लस अगर आप डब्लू में आते हैं, ठीक है, अभी हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो डब्लू में यहाँ पे विंडोज़ एसेसरीज़ का ऑप्शन मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के अंदर आपकी पेंट ब्रश, वर्ड पैड, नोट पैड, मीडिया, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बेसिक टूल्स होती हैं और सबको एक्सेस करने का शॉर्टकट भी होता है। लेकिन अगर आप नॉर्मली ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब मोस्टली या 99% केसेस में आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करेंगे। लेकिन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको ये जाना है तो आपको दिस पीसी में क्लिक करना है। विंडोज़ 7 में दिस पीसी नाम से नहीं होता, माई कंप्यूटर नेम से ही फोल्डर होता है। तो अभी हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं तो हम
सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज, ये वाला एडिशन मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। और इसके अलावा आपको प्रोसेसर पता चल जाएगा गाइस। यहाँ पे प्रोसेसर बताया इसने, इंटेल का प्रोसेसर यूज़ किया है, i5 प्रोसेसर इसमें डला हुआ है। और 1.60 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 2.11 गीगाहर्ट्ज़ अगर क्लॉक स्पीड पे हम देखेंगे तो इसमें आपको ये स्पीड मिल जाती है, क्लॉक स्पीड बोल सकते हैं। और इसमें रैम को 8 GB की मिल जाती है, मतलब 8 GB रैम इस कंप्यूटर में है। सो फ्रेंड्स, सिस्टम टाइप में आपको यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है गाइस, कंप्यूटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है 32 बिट का और दूसरा होता है 34 बिट का। जो आप पुराने कंप्यूटर्स देखेंगे, जब मैंने कंप्यूटर सीखा था, जब मैं 6th क्लास का था, जब मेरा पहला कंप्यूटर आया था, वो 32 बिट का था, बट ये 64 बिट का है। तो जो पुराने ज़माने के कंप्यूटर हैं वो 32 बिट के होते हैं, और जो न्यू ज़माने के कंप्यूटर हैं ऑलमोस्ट सब 64 बिट में ही आते हैं, बिकॉज 64 बिट काफ़ी पावरफुल होता है, फास्ट होता है 32 बिट के कंपैरिजन में। और जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं वो आप देखकर डाउनलोड करते हैं कि आपको 32 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है या 64 बिट वाले में। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से पता होनी चाहिए कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप क्या है, राइट। तो आप चेक कर लीजिए आपका कंप्यूटर 32 बिट का है या 64 बिट का। कोशिश कीजिए, अगर आप नया कंप्यूटर ले रहे हैं या सेकेंड हैंड भी ले रहे हैं, तो आप उसमें जो विंडोज़ इंस्टॉल कराएं वो आपका 64 बिट का हो, ठीक है। आगे ऑप्शन दिया है पैन एंड टच का। तो पैन एंड टच सपोर्ट इसमें इनेबल है, बट बहुत कम कंप्यूटर आपको मिलेंगे जो टच स्क्रीन हो। ये मेरा लैपटॉप है, ये टच स्क्रीन है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं या फिर आप टीचिंग करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग अगर आप करते हैं तो आपको टच स्क्रीन लैपटॉप या फिर टच स्क्रीन मॉनिटर में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कंप्यूटर का नेम यहाँ पे लिखा हुआ है और साथ में आप वर्क ग्रुप, ये सारी चीज़ें। अब सबसे इंपॉर्टेंट है विंडोज़ इज़ एक्टिवेटेड, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर मैं रीड द माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस पॉलिसी ओपन करता हूँ तो ये पॉलिसीज़ है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरा ओरिजिनल है, ठीक है। ये पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑफिशियल जो आता है लाइसेंस की वाला वो है। और ये HP की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड मिलता है इस लैपटॉप में। तो अगर आप डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप असेंबल कराएंगे तो मोस्ट ऑफ द केस में आप पायरेटेड विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, बट उससे भी इशू नहीं है। बट अगर आप ओरिजिनल करना चाहते हैं तो आप लाइसेंस की भी ले सकते हैं। जब भी आप कंप्यूटर अपना असेंबल कराएं तो आप अपने शॉपकीपर को बोल सकते हैं कि हमको ओरिजिनल चाहिए और लाइसेंस की आपको देना होगा। अगर आपको नीड नहीं है, वैसे आपको नीड होगी नहीं तो मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा, बट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ओरिजिनल भी ले सकते हैं डिस्काउंट में। अब तो काफ़ी सस्ते मिलने लगे हैं, पहले तो 10-10 हज़ार में मिलता था विंडोज़ 10, बट अब काफ़ी कम में आपको मिल जाएगा, 1000, 1200, 1500 में। बहुत सारी वेबसाइट में इसकी लाइसेंस की आपको मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा और भी चीज़ हम जान लेते हैं। अगर हम स्टार्ट मेन्यू में आते हैं, सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पावर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ से आप स्लीप में शट डाउन कर सकते हैं और रीस्टार्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को। और यहाँ पे आपको यूज़र प्रोफाइल मिल जाती है। जैसे आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो शिवांशु पटेल मेरे यूज़र का नाम है। इसका मैं यहाँ से अकाउंट सेटिंग चेंज कर सकता हूँ, लॉक कर सकता हूँ, साइन आउट करके दूसरा अकाउंट लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि टाइम, डेट, प्राइवेसी, सर्च, विंडोज सिक्योरिटी की ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी। अब कंप्यूटर की जो मेन सेटिंग्स होती हैं, आप बोल सकते हैं सेटिंग्स वाला फोल्डर मेन नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल से ही आपका सारा का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल होता है। आपको यहाँ से जो भी चीज़ें कंट्रोल करनी हो आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। अब अगर मैं एक एक करके समझाऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। जैसे यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे कोई फोल्डर है, मैं यहाँ पे ये करता हूँ। अब दिस PC है, अगर मैं इसको 2 बार क्लिक कर रहा हूँ तभी ओपन हो रहा है, इसको मुझे 2 बार क्लिक करना पड़ रहा है तब ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन किया है डबल क्लिक टू ओपन लिखा है। अगर मैं आपको इसको सिंगल क्लिक पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं सिंगल क्लिक में ये फाइल्स अब ओपन होने लगी हैं।
ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फोल्डर से रिलेटेड सारे ऑप्शंस, यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ। वापस हम आते हैं कंट्रोल पैनल पे और यहाँ पे गाइस आपको सारे तमाम ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो रिकवरी ऑप्शन से आप रिकवर भी कर सकते हैं। फॉन्ट्स के ऑप्शन भी आपको मिल जाते हैं गाइस, और कलर मैनेजमेंट और ऐसे ही बहुत सारे वेरियस ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। सो अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और आगे हम कुछ और भी चीज़ें जान लेते हैं जो आपको काफ़ी पसंद आएंगी। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है रिफ्रेश। आप बीच बीच में अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करते रहिए अगर आपको अच्छे से मैनेज करना अपने कंप्यूटर को बिना किसी हैंग के, लैग के, तो आपको रिफ्रेश कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, ये विंडोज़ 10 में मिलता है ये सारे ऑप्शंस, राइट। अगर आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। तो अभी मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेब वाला आइकन आ रहा है। अब यहाँ से मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से मैं ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ और ये सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप वालों के लिए, डेस्कटॉप वालों को अपने मॉनिटर से कंट्रोल करना पड़ेगा। तो डिस्प्ले में बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप डिस्प्ले की साइज़ को कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं यहाँ से। या रिकमेंडेड जो भी आपका मॉनिटर है उसके हिसाब से सिस्टम आपको रिकमेंड करेगा। आपके डिस्प्ले की रेजोल्यूशन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे दी हुई है, जो आपकी डिस्प्ले होगी वही यहाँ पे मैक्सिमम दिखाएगा। जैसे 1920x1080 पिक्सल्स ये फुल एचडी का होता है। तो यहाँ पे आपको सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी। अगेन यहाँ से भी आप बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और किसी भी सेटिंग्स में जाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर। अगर आप पर्सनलाइज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपका फेवरेट फोल्डर मिल जाएगा। बिकॉज जब भी कोई कंप्यूटर लेके आता है सबसे पहले तो उसका शौक होता है यहाँ पे जो वॉलपेपर्स है ना उसको चेंज करना। तो विंडोज़ 7 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको सबसे अच्छे वॉलपेपर मिलेंगे, बिल्कुल अमेजिंग। और विंडोज़ 7 में बहुत सारे स्क्रीन सेवर और बहुत कुछ मिलता है यार, मुझे बहुत पसंद आता है। लेकिन विंडोज़ 10 में ये सारे ऑप्शंस नहीं हैं, काफ़ी लिमिटेड दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन जो भी है अच्छा है। अब तो विंडोज़ 11 भी आने वाला है। तो अगेन विंडोज़ से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपका मेन वर्क होता है आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, आपके क्रोम ब्राउज़र में, और फंक्शनैलिटी सारी सेम होती हैं, चाहे विंडोज़ 7 हो, 8 हो या 10 हो, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता। अगर आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करना आता है तो आप सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। सबके फंक्शंस लगभग सेम ही होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंट होता नहीं, कुछ नाम चेंज हो जाते हैं। अब हम जाते हैं दिस पीसी के अंदर, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अब दिस पीसी में बहुत सारी ड्राइव्स होती हैं, मेरे इसमें सी ड्राइव बस है, बिकॉज इसके अंदर जो हार्ड डिस्क लगी हुई है एक्चुअल में इसके अंदर SSD ड्राइव लगी हुई है। अब ड्राइव जो होती है, जैसे आपका मेमोरी कार्ड होता है आपके फ़ोन में, आपकी इंटरनल स्टोरेज होती है, वैसे कंप्यूटर के अंदर भी हार्ड डिस्क और SSD का यूज़ होता है, ठीक है। अब SSD होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब सॉलिड स्टेट ड्राइव काफ़ी फास्ट होती है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। अगर आप सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि SSD वाला कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका कंप्यूटर, आपकी एप्लीकेशंस खुलने का जो टाइमिंग होगी वो बहुत ज़्यादा फास्ट होगी हार्ड डिस्क वाले कंप्यूटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे 500 GB की SSD डली हुई है और इसमें से 476 GB जो है वो फ्री है। इसमें से कुछ जो स्पेस है वो एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने में, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने में सी ड्राइव में चला जाता है। अगर आपने और ज़्यादा पार्टीशन कर रखी हैं तो आपको डी ड्राइव, ई ड्राइव और बहुत सारी ड्राइव्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल्स का ऑप्शन होता है, ठीक है। और देन इसके बाद आपको कंप्यूटर्स का ऑप्शन मिलता है, व्यू का ऑप्शन मिलता है। अब ये जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये हम दिस पीसी की ओपन, जो ये पर्टिकुलर ऑप्शन है दिस पीसी ऐप ओपन करने पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से अनइंस्टॉल और चेंज प्रोग्राम पे आप जा सकते हैं। ये एक शॉर्टकट है अगर आपको कोई भी ऐप जो है वो अनइंस्टॉल करनी है। जैसे कि मुझे अगर फोटोशॉप 2019 को अनइंस्टॉल करना हो, एडोबी प्रीमियर प्रो को अनइंस्टॉल करना हो, तो मैं यहाँ से सिंपली इस ऐप को अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, जैसे कि आप अपने फ़ोन पे प्ले स्टोर पे करते हैं। फिलहाल इसको मैं क्लोज़ करता हूँ एंड अगेन हम आते हैं सिस्टम प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन, यहाँ से भी मिल जाता है। मैनेज में आपको कुछ एडवांस सेटिंग्स मिलती हैं, तो अभी यहाँ से आपको कुछ करने की नीड है नहीं है। अगर आप सर्विस एंड एप्लीकेशंस में जाते हैं एंड सर्विसेज पे जाते हैं तो सारी सर्विस को आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, बट ये एडवांस ऑप्शन है, ये बेसिक में आपके किसी काम का है नहीं है, ठीक है। तो जस्ट आप इसे इग्नोर कर सकते हैं
और अगर हम व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलते हैं, बट उसके लिए हम कोई फोल्डर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ऑल मीडिया वाला फोल्डर जो है वो ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं जाता हूँ, जैसे ये हमारा अफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स के वीडियोस इसमें हैं। ठीक है, अगर मैं इनकी आइकन्स को चेंज करना चाहूँ और कुछ और वीडियोस भी यहाँ पे हैं, तो व्यू में हम जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, मीडियम आइकन, स्मॉल आइकन, लिस्ट में आप कर सकते हैं, डिटेल्स में आप कर सकते हैं, कंटेंट में कर सकते हैं। तो इस टाइप के वेरियस ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आप सॉर्ट बाय किया, जैसे अगर आपको सबसे पहले कौन सी आइकन शो होनी चाहिए, कौन सा फोल्डर शो होना चाहिए, जैसे आप डेट के हिसाब से कर सकते हैं कि इस डेट को कौन पहले बना है ना। तो फिर से हम व्यू में जाते हैं और यहाँ पे बहुत सारे सॉर्ट बाय के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे करूँगा इसको डेट के हिसाब से ही सही है, सबसे बेस्ट रहेगा। साइज़ के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कि साइज़ ज़्यादा है तो वो पहले शो होगा। डेट के हिसाब से लेटेस्ट वाला सबसे आगे आता है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी फाइल को सर्च कर सकते हैं किसी भी फोल्डर के अंदर। अगर आपको कोई पर्टिकुलर फाइल नहीं मिल रही है तो आप सर्च कर सकते हैं। अगर गाइज आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे हेल्प सेंटर देता है। ठीक है, तो इस हेल्प सेंटर में आप जाके कुछ भी सर्च कर सकते हैं और सिंपली आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, तो भी आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगी प्रॉब्लम्स की। और इसके अलावा अगर आप कोई फोल्डर या कोई भी ऐप ओपन करते हैं, जैसे अगर मैं दिस पीसी ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है यहाँ पे मिनिमाइज़ करने का। मिनिमाइज़ मतलब आपकी जो फोल्डर है, आपकी जो फाइल है, या अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है वो ओपन रहेगा बट बैकग्राउंड में चला जाएगा। ये आप कर सकते हैं यहाँ से छोटा बड़ा, इसको मैक्सिमाइज़ बोलते हैं। यहाँ से आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं फोल्डर को और यहाँ से आप क्लोज़ करते हैं। ठीक है, ये क्लोज़ करने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगेन हम दिस पीसी में जाते हैं, यहाँ पे क्विक एक्सेस का मेन्यू आपको मिलता है। तो आप क्विक एक्सेस में अपनी कुछ फोल्डर्स को डाल सकते हैं। कोई भी आप फाइल डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पे आपका सेव होगा, है ना। डॉक्यूमेंट आपकी यहाँ पे आएंगी, पिक्चर्स यहाँ पे आएंगी, इस तरह के वीडियोस यहाँ पे आएंगी। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते होंगे। सो फ्रेंड्स, अब आगे आने वाली वीडियोस में हम धीरे धीरे कंप्यूटर को और एक्सप्लोर करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तब आपको ये डेस्कटॉप मिलता है और इस डेस्कटॉप के अंदर वेरियस आइकन होती हैं अलग अलग चीज़ों की। अब एक चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिसाइकल बिन। अब ये क्या है, जैसे अगर ये वाला फोल्डर है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, तो जैसे हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन वाले फोल्डर के अंदर ये आ जाता है। अब आपको क्या करना, हर कुछ दिन में इसको खाली कर देना है, एम्प्टी रिसाइकल बिन पे आपको क्लिक कर देना है। तो उससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड अच्छी बनी रहेगी। बट मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ से रिस्टोर भी कर सकता हूँ। एक फोल्डर और होता है, आपको क्या करना है, मेन्यू प्लस आर आपको यहाँ पे डालना है, तो आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको परसेंटेज, टेम्प एंड परसेंटेज पे क्लिक करना है। तो जो भी फाइल आपने डिलीट की होंगी कुछ टाइम पहले, तो यहाँ पे सारी फाइल्स आ जाएंगी। अब ये सारी फाइल्स यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। अब ऐड होने से क्या होता है, आपकी सिस्टम की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। तो आपको सिंपली कंट्रोल ए दबाना है। कंट्रोल ए का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट। तो ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए, और जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं सब कुछ सिलेक्ट हो जाता है। अब सिंपली हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक करना है, और जैसे ही हम डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो जाती हैं। बट यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स के लिए सेम एक्शन की नीड है, तो हम इस पर टिक कर देंगे, डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे। सो फ्रेंड्स, सारी की सारी फाइल्स हमारी डिलीट हो जाएंगी। सेम चीज़ हम अगेन करेंगे, बिकॉज बहुत सारी फाइल्स के साथ सेम ऑप्शन हैं, अलग अलग प्रकार की फाइल्स हैं, तो ये हमको करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फाइल्स मेरे टेम्प में थी, ये नहीं हो पा रही है पर्टिकुलर फाइल, तो आप स्किप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको भी हम स्किप कर देते हैं, जो जो आ रहा है उसको स्किप करते जाते हैं। यहाँ पे डू दिस ऑल फॉर करेंट आइटम स्किप कर देते हैं एक साथ। अब आप देख सकते हैं 99% कंप्लीट हो चुकी हैं, जो भी फाइल्स हैं वो डिलीट हो चुकी हैं। थोड़ा सा हम और वेट करते हैं। अगर आपको डिलीटिंग की या कॉपी पेस्ट की स्पीड जाननी हो तो आप मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर सकते हो। मोर इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको
डिटेल में आपको पता चल जाएगा स्पीड क्या है। जैसे 182 आइटम्स पर सेकंड की स्पीड से डिलीट हो रहा है। अब ये काफ़ी टाइम ले रहा है, तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। जिसको भी डिलीट होना था वो हो चुका। अब कैंसिलेशन में भी ये टाइम लेगा बिकॉज फाइल्स यार बहुत ज़्यादा थी, है ना, बट ये कैंसिल हो चुका है। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कॉपी पेस्ट करना। जैसे अगर ऑल मीडिया लिब फोल्डर है, इसके अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि नागपुर ब्लॉग्स हैं, तो इसके अंदर वीडियोस जो है, तो फ्रेंड्स आपने ये देखा वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। अगर इसको मुझे कॉपी करना हो या फिर मैं आपको डिफरेंट वीडियो दिखाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे हमारे अफिलिएट मार्केटिंग कोर्स की एक वीडियो है, उसके अंदर ये डॉली की टपरी मेरी एक ब्लॉग था वो आया था। अगर इस वीडियो को मुझे कॉपी करना हो, ठीक है, और इसको मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे ही डाल दूँ, तो यहाँ से मैं कॉपी करने का सिंपली पेस्ट कर सकता हूँ। ये पहला तरीका हो गया कॉपी पेस्ट करने का, ठीक है। अब अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अब मुझे डेस्कटॉप के अंदर वीडियो कॉपी करनी है, इसको मैं फिर से डिलीट पे क्लिक करता हूँ। ट्राई अगेन इसलिए बोल रहा है बिकॉज ये फाइल जो है वो ओपन हो सकती है। मैं फिर से अब इसको क्लोज कर देता हूँ। अब डिलीट करने का ट्राई करता हूँ और ये बोल रहा है दिस इज़ नो लॉन्गर लोकेटेड। ओके, तो ये लोकेटेड नहीं है यहाँ पे। मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये हट जाएगा, इस वजह से वो डिलीट नहीं हो रहा था। तो यहाँ से रिसाइकल बिन से भी आप खाली कर देंगे ताकि आपके कंप्यूटर की स्पीड अच्छी बनी रहे। परमानेंट अगर आपको डिलीट करना है तो रिसाइकल बिन से ही आपका डिलीट होगा। सो फ्रेंड्स, ये कॉपी पेस्ट करने का पहला तरीका था। अगला तरीका जानते हैं। ऑल मीडिया पे हम जाएंगे, अगेन हम अपनी फाइल को निकाल लेते हैं। ये वाली वीडियो थी, इसको मुझे कॉपी पेस्ट करना है, तो इस तरह से मैं इसको खिसका दूंगा और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग करूँगा देन ड्रॉप कर दूंगा। तो जैसे ही आप ड्रॉप करते हैं ना, तो आपकी वीडियो कहाँ पे आ जाएगी, डेस्कटॉप वाले फोल्डर पे आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं वीडियो हमारी आ चुकी है 1.76 GB की। अब अगर गाइस आपको कुछ फाइल जो है टास्क बार में लगाना हो, जैसे मैं चाहता हूँ फायरफॉक्स यहाँ पे ना रहे, इसको मैं अनपिन कर दूंगा। इसकी जगह मैं चाहता हूँ पेंट ब्रश जो है वो यहाँ पे आ जाए। तो पेंट जो है इसको मैं सिंपली यहाँ से क्या करूँगा, गलती से मेरे से ओपन हो गया, फिर से हम जाते हैं यहाँ पे सर्च करते हैं पेंट और इसको हम क्या करते हैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इससे आपको खींचना है और ड्रॉप कर देना है। बट ये वाली आइकन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो रही है। विंडोज़ 7 में हो जाता है, 10 में नहीं होता है। और मैंने पेंट वगैरह चलाना विंडोज़ 7 में सीखा था। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पिन टू स्टार्ट और पिन टू टास्क बार, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली पिन टू टास्क बार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे ये देखो, एडोबी फोटोशॉप को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो ये आ गया। पेंट की ऐप नहीं आ रही थी ड्रैग एंड ड्रॉप करने पे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने डेस्कटॉप पे ला सकते हैं और देन यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप अपने टास्क बार पे भी ला सकते हैं। और विंडोज़ 10 में आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, अनपिन करना है तो सिंपली आप यहाँ से अनपिन भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी बेसिक चीज़ें। और इसके अलावा आपके कुछ शॉर्टकट की होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट कर लीजिए। कंट्रोल ए मतलब होता है ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल सी मतलब कॉपी, कंट्रोल वी मतलब पेस्ट होता है, कंट्रोल जेड मतलब अंडू होता है। ये 4 शॉर्टकट की आपको सबसे ज़्यादा यूज़ में आएंगी और शॉर्टकट की के ऊपर एक डिफरेंट वीडियो भी आपको मिलेगी। बट ये चारों शॉर्टकट की आप अभी से नोट कर लीजिए, ये आपको हर जगह काम आएंगी, ठीक है। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी हम सीख लेते हैं कंप्यूटर को बंद करना। तो कंप्यूटर को बंद करने से पहले आपको 3-4 बार रिफ्रेश कर लेना है। सो फ्रेंड्स, सिस्टम को शट डाउन करने के लिए यहाँ से आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, पावर बटन पे क्लिक करना है और शट डाउन पे आपको क्लिक कर देना है। या फिर आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा होता है कि आपका माउस काम नहीं कर रहा, माउस की बैटरी ख़त्म हो गई या फिर वायर ख़राब हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई आपके माउस में, अब आप कैसे बंद करेंगे? तो आपके कीबोर्ड में की होगी Alt प्लस F4 आपको प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है? Alt प्लस F4 और यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं ऑल्दो यहाँ से, बट अगर आपको शट डाउन करना है तो सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। लेकिन गाइस, मैं शट डाउन नहीं कर सकता। अगर मैं शट डाउन पे क्लिक कर दूंगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी और ये वीडियो वहीं पे एंड हो जाएगी। जैसे ही हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे हमारा सिस्टम शट डाउन हो जाएगा।
बट मेक श्योर गाइज जब भी आप अपने सिस्टम को शट डाउन करें, जैसे आप मेरे टास्क बार में देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है, तो पहले आप उनको क्लोज करेंगे उसके बाद ही शट डाउन करेंगे। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आपकी कोई भी ऐप ओपन है, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन है, कोई भी फोल्डर ओपन है, कोई भी वीडियो ओपन है और आपने शट डाउन कर दिया। आपको सारे के सारे फोल्डर्स को, सारी की सारी एप्लीकेशंस को क्लोज कर देना है। आपके टास्क बार में कोई भी एप्लीकेशन ओपन ना रहे, देन आपको उसके बाद शट डाउन करना है। शट डाउन करने से पहले 2-3 बार आपको रिफ्रेश कर लेना है। सो आई होप गाइज आपको बेसिक चीज़ें इस वीडियो में समझ में आ गई होंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।